पाकिस्तान की अमेरिका ईरान के दरमियान सालिसी की कोशिशें तेज। तेहरान में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनी की ईरानी क़यादत से मुलाकातें। फील्ड मार्शल आसिम मुनी ने ईरानी सदर, स्पीकर पार्लियामेंट और वज़ीर ख़ारजा से तेहरान में अलग अलग मुलाकातें की। अमन अमल में तबादला ख्याल। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनी की ईरान के सदर मसूद पेज़ेशकियान से खुसूसी मुलाकात। खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए बातचीत। मुलाकात में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची भी मौजूद थे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनी ने ईरान के चीफ मुज़ाकरातकार बाकिर कालिबॉफ से भी मुलाकात की। ईरान अमरीका मुज़ाकरात पर तबादला ख्याल। फील्ड मार्शल आसिम मुनी और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची में भी मुलाकात। खित्ते में कशीदगी कम करने, अमन इस्तेहकाम, मगरबी एशिया की सिक्योरिटी से मुतालिक सिफारती कोशिशों पर गुफ्तगू हुई। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनी का ईरानी वज़ीर ख़ारजा के साथ तेहरान में मश्क स्क्वायर का दौरा। फील्ड मार्शल ने मश्क स्क्वायर पर मौजूद काजार दौर की तारीखी इमारतों का मुआयना किया। अमेरिका ईरान मुज़ाकरात में पाकिस्तान बतौर मरकजी सालिस जबरदस्त काम कर रहा है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुसलसल राब्ते में है। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो की स्वीडन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अमरीका ईरान के साथ मुआहदा चाहता है। मुआहदे से मुतालिक हतमी फैसला ईरान ने करना है। तेहरान को अफजूदा यूरेनियम के मसले पर बात करना होगी। मार्को रूबियो ने अपना हॉर्मुज़ में किसी भी किस्म की रुकावट या टोल को नाकाबिल कबूल करार दिया। कहा, ईरान के इनकार की सूरत में अपना हॉर्मुज़ खोलने का मुतबादल मंसूबा होना चाहिए। कई मुल्कों ने अपना हॉर्मुज़ को पाकिस्तान की सालिसी में जारी मुज़ाकराती अमल में एटमी प्रोग्राम पर बात नहीं होगी। कतर से भी एक मुज़ाकराती वफ़द तेहरान पहुंचा है, लेकिन हमारे मुज़ाकरात का असल सालिस पाकिस्तान है। ईरानी मुज़ाकराती टीम के तर्जुमान इस्माइल बकाई कहते हैं, अमरीका ने एटमी प्रोग्राम पर बात करने की कोशिश की तो उन्हें नाकामी होगी। फिलहाल हमारा फोकस जंग के खात्मे पर है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत दिफा ब्रिगेडियर रजा तलाई कहते हैं, अमरीका ने ईरान का मौक़िफ़ तस्लीम न किया तो उसे मज़ीद नताइज भुगतना होंगे। अमरीकी सदर के पास ईरानी कौम के मुतालबात और हुकूक तस्लीम करने के सिवा कोई चारा नहीं। अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल-थानी का अमरीकी सदर ट्रंप से टेलीफोनिक राब्ता। पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों की हिमायत का ऐलान। दोनों रहनुमाओं ने खित्ते में इस्तेहकाम और आलमी अमन के लिए मुज़ाकरात को नागुज़ीर करार दिया। कतर के अमीर ने खत्ते को मजीद कशीदगी से बचाने और बैनुल-अक़वामी अमन सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों की भरपूर हिमायत का इआदा किया। अमीर कतर ने सिफारतकारी के जरिए बहरान के पुरअमन हल पर जोर दिया। दीवान अमीर कतर ने अपने बयान में कहा, बहरी सलामती और स्ट्रेटेजिक आबी गुजरगाहों की हिफाजत समेत तवानाई की तरसील यकीनी बनाने के लिए बातचीत जारी रखने पर जोर। जिस तरह जुर्रत और इस्तकामत से मैदान जंग में मुल्क और अवाम का दिफा किया, सिफारतकारी में भी मुल्की मफादात का दिफा करेंगे। ईरान के चीफ मुज़ाकरातकार स्पीकर बाकिर कालिबॉफ कहते हैं, जब अमरीका ने जंग शुरू की तो हम मुज़ाकरात कर रहे थे। अमरीका अब जंग खत्म करने के लिए मुज़ाकरात की बातें कर रहा है। हम जंग बंदी में थे, लेकिन अमरीका ने वादे की खिलाफ वर्जी करते हुए बहरी नाकाबंदी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 4 रोजा दौरे पर चीन पहुंच गए। पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। पाक चीन सिफारती ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह की तकरीब में शिरकत करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार, वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल, लता तारर, शिजा फातिमा, तारिक फातमी भी वक्त में शामिल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सी पैक फेज 2 के तहत पाकिस्तानी और चीनी कंपनियों के दरमियान ताउन के फरोग के लिए मुनक्कदा बिजनेस फोरम में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म की मारूफ चीनी कंपनियों के CEO से मुलाकातें होंगी। बीजिंग में चीनी सदर शी जिनपिंग और वज़ीर आज़म ली शियांग से भी मुलाकातें शेड्यूल। बन्नू के थाना मीरियान की हुदूद में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 12 दहशतगर्द हलाक। ऑपरेशन में 2 अहलकारों समेत 3 अफराद शहीद हुए। जख्मी SHO, 4 अहलकारों और बच्चे को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स अस्पताल बन्नू मुंतकिल कर दिया गया। 10 किलो वजनी देसी साख्ता बम नाकारा बना दिया गया।
वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का कामयाब ऑपरेशन पर पुलिस और सीपीडी को खिराज तहसीन। कहा, बरवक्त कार्रवाई करके खवारिज के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाया गया। वजीर दाखिला का शहीद अहलकार के लवाहिकीन से ताज़ियत का इजहार। ड्रग डीलर अनमोल और पिंकी, उसके हैंडलर और राइडर्स के बैंक अकाउंट मुंजमद करने का फैसला। डीआईजी साउथ सैयद असद रजा ने एफआईए को एक और खत लिख दिया। कहा, मुलव्विस अफराद के बैंक अकाउंट्स के साथ डिजिटल वॉलेट्स भी मुंजमद किए जाएं। तमाम अकाउंट्स में मुनशियात से हासिल की गई रकम रखी जाती है। मुलजिमा अनमोल और पिंकी मुनशियात, गैर कानूनी असलहा और कत्ल के मुकदमात में गिरफ्तार है। खातून मुनशियात फरोश की गिरफ्तारी के बाद सिंध भर में मुनशियात के खिलाफ क्रैकडाउन हो रहा है। सिंध पुलिस भरपूर काम कर रही है। हम मुनशियात से पाक पाकिस्तान चाहते हैं। सिंध के सीनियर वजीर शजील इनाम मेमन का हैदराबाद में स्कूटीज देने की तकरीब से खिताब। कहा, मुफ्त स्कूटीज देना शुरू की तो सिंध में सिर्फ 250 खवातीन के पास ड्राइविंग लाइसेंस थे, आज 25,000 के पास है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की अहम विफाकी वजीर से मुलाकात। जराये के मुताबिक चंद रोज पहले बैरिस्टर गौहर के घर पर होने वाली मुलाकात में वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी भी मौजूद थे। मुलाकात में विफाक से मामलात मजीद बेहतर करने पर गौर किया गया। सुहेल आफरीदी ने काबीना में तौसी उसी मुलाकात की बात की थी। ARY न्यूज का मौकफ लेने के लिए राब्ता, बैरिस्टर गौहर ने जवाब देने से गुरेज किया। हाउसिंग स्कैंडल का मरकजी मफरूर मुलजिम कासिम खान अबूधाबी से गिरफ्तार। नैब, इंटरपोल और पाकिस्तानी हुकाम ने मुश्तरका कार्रवाई की। तर्जुमान नैब लाहौर के मुताबिक जाली प्लॉट्स और झूठे वादों के जरिए 295 अफराद से 1.4 अरब रुपए का फ्रॉड किया गया। नैब लाहौर ने मुलजिम की हवालगी के लिए कानूनी दस्तावेजात की तैयारी शुरू कर दी। एफआईए का पेशावर के इलाके ताजाबाद में हॉस्टल पर छापा, 14 अफगान शहरी गिरफ्तार। एफआईए का कहना है मुलजिमान मुबैना तौर पर पाकिस्तानी शहरियत पर सऊदी अरब जाने का मंसूबा बना रहे थे। मुलजिमान के कब्जे से जाली पाकिस्तानी पासपोर्ट भी बरामद हुए। मुलजिमान ने जाली शनाख्ती कार्ड के लिए एजेंट्स को 25 से 28 लाख रुपए दिए थे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल। हुकूमत ने मट्टी का तेल और लाइट डीजल महंगा कर दिया। लाइट डीजल की कीमत ₹1.62 बढ़कर फी लीटर ₹275.54 हो गई। मट्टी का तेल ₹1.71 बढ़कर ₹313.40 का हो गया। पेट्रोल ₹6 और डीजल ₹6.80 फी लीटर सस्ता। फी लीटर पेट्रोल की नई कीमत ₹403.78, डीजल की नई कीमत ₹402.78 हो गई। ईद कुर्बान करीब, मवेशी मंडियों में जानवरों की खरीदारी। लाहौर की मनावा मंडी में खरीदार कम, व्यापारी परेशान, खरीदार कीमतें सुनकर हैरान। सादिकाबाद की मवेशी मंडी में भी खरीदार न होने के बराबर। कराची में भी कीमतें आसमान पर, व्यापारियों के खूब नखरे। पेशावर की मवेशी मंडी में 20 लाख रुपए के 26 मन वजनी जुगनू की धूम। हैदराबाद की मवेशी मंडियों में खवातीन भी जानवर खरीदने पहुंच गईं। चिन्योट में कुर्बानी के जानवर वजन के हिसाब से फरोख्त। स्कर्दू में भी कुर्बानी के जानवरों के लिए भाव ताव जारी। सुथरा पंजाब वज़ीर आला मरियम नवाज का फ्लैगशिप प्रोग्राम है। शाहपुर कांजरा वाली कैटल मार्केट स्टेट ऑफ द आर्ट मंडी है। मवेशी मंडियों में व्यापारियों को तमाम सहूलियात दी हुई हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी और वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफीक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अस्मा बुखारी ने कहा, उम्मीद है इस साल भी ईद उल अज़हा पर शहरी मिसाली ताउन करेंगे। वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफीक ने कहा, ईद ऑपरेशन में 1,84,000 से ज्यादा सैनिटरी वर्कर्स काम करेंगे। आलाइशों की गैर कानूनी डंपिंग पर 50,000 रुपए तक जुर्माना होगा। ओपन प्लॉट्स, गलियों, नालियों, नहरों, नालों में आलाइशें फेंकने पर सख्त पाबंदी है। सूरत हाल मॉनिटर करने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा। मुल्तान के निश्तर अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर में एड्स के मरीज की सर्जरी। महकमा सेहत ने डॉक्टर फारिया समेत 7 डॉक्टर्स और इंचार्ज नर्स को मुअत्तल कर दिया। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन रिपोर्ट करने की हिदायत।
सूबाई वजीर सलमान रफीक का कहना है एड्स के मरीज की सर्जरी मामले की तहकीकात होंगी, जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। मुल्क भर में बारिश की पेशगोई, एनडीएमए ने अलर्ट जारी कर दिया। कराची में ईद के चौथे रोज मूसलाधार बारिश का इम्कान। सिंध के दीगर शहरों हैदराबाद, ठट्ठा और बदीन में 30 और 31 मई को तेज हवाओं के साथ बारिश मुतवक्के। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में 28 से 31 मई के दौरान बारिशों का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा में 26 से 31 मई तक बारिश और यालाबारी की पेशगोई। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ की मलका कौसार मरी आमद, मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। नवाज शरीफ को मरी में होने वाले तरक्याती कामों से मुताल्लिक ब्रीफिंग दी गई। नवाज शरीफ ने सयाहों को दी जाने वाली सहूलियात और मरी की खूबसूरती को मजीद बेहतर बनाने की हिदायत की। तालीमी शोबे में इस्लाहात के नताइज आना शुरू हो गए। वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी कहते हैं 2 साल में 7,17,000 से ज्यादा बच्चों का सरकारी स्कूलों में दाखिला यकीनी बनाया गया। ड्रॉप आउट रेट में 5% कमी आई। तलबा के स्कूलों में बरकरार रहने की शरह में 11% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। तालीम के शोबे में किसी किस्म की गफलत, करप्शन या कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कराची के इलाके मंगू पीर में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन कब्जा माफिया की हंगामा आराई, हवाई फायरिंग और पथराव। कई घरों और दफातर के शीशे तोड़ दिए, गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचाया। इंसदादे तजावुजात ऑपरेशन रोक दिया गया। पुलिस की मजीद नफरी तलब कर ली गई। ISPR के जेर एहतमाम नेशनल सिक्योरिटी एंड स्ट्रेटेजिक लीडरशिप वर्कशॉप। मुल्क भर के 200 से ज्यादा जामियात के वाइस चांसलर्स, डीन्स और सीनियर प्रोफेसर्स ने शिरकत की। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आमिर रियाज ने खिताब में कहा, भारत में अकलियतों के साथ मजालिम और उसका इस्तेहसाल मामूल बनता जा रहा है। भारत दुनिया को सेक्युलर चेहरा दिखाता है, जबकि अंदरूनी खाना अकलियतों, खासतौर पर मुसलमानों के साथ जुल्म और दरिंदगी का सलूक रवा रखा जाता है। ट्रंप इंतजामिया ने ग्रीन कार्ड का हुसूल मजीद मुश्किल बना दिया। दरखास्त गुजारों को अपने मुल्क से ही अमरीका में मुस्तकिल रिहाइश के लिए अप्लाई करना होगा। नई गाइडलाइन से तारकीन वतन, गैर मुल्की तलबा, वर्कर्स और सयाह मुतासिर होंगे। हर साल अमरीका में 6 लाख लोग ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं। पाकिस्तानी बैटर्स की कारकर्दगी से पीसीबी परेशान। बैटिंग मसाइल का हल निकालने के लिए नए बैटिंग कोच की तकर्रुरी का फैसला। क्रिकेट बोर्ड ने मेंस टीम के बैटिंग कोच के लिए इश्तिहार जारी कर दिया। पाकिस्तानी व्हाइट बॉल हेड कोच माइक हैसन कहते हैं, पाकिस्तान को वनडे क्रिकेट में बेहतरी की जरूरत है। शाहीन शाह से हमें इब्तदाई ओवर्स में विकेटें दरकार हैं। शामिल का दौरा बांग्लादेश मुश्किल था, लेकिन उनको सब्र के साथ मौके देना होंगे। पीसीबी पॉडकास्ट में गुफ्तगू, कहा नौजवान खिलाड़ियों में सलाहियत मौजूद है, लेकिन उन्हें मजीद मेहनत करना होगी। वर्ल्ड कप मद्देनजर रखते हुए वनडे स्क्वाड तरतीब दे रहे हैं। और सलमान इकबाल फिल्म्स और बिग बैंग फिल्म्स की पेशकश। फिल्म लव दी सॉन्ग की लाहौर में प्रेस मीट। प्रोड्यूसर और फिल्म की कास्ट ईद उल अजहा पर रिलीज होने वाली फिल्म की कामयाबी के लिए पुरुमीद। फिल्म के हीरो फरहान सईद ने कहा, एक्शन, रोमांस और कॉमेडी से भरपूर फिल्म शायकीन के मैर पर पूरा उतरेगी। अदाकारा ममिया शाह ने कहा, अपना किरदार बखूबी निभाया है, उम्मीद है लोगों को जरूर पसंद आएगा। फिल्म प्रोड्यूसर का कहना था, फिल्म ईद की मुनासबत से बनाई गई है।